बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि उस उम्मत के लोग खुदावंद खुदावंद तो कहते थे, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर थे। सो मेरे चीज़ों, ये पहला कलमा मेरे मसीहा ने सलीब पर जब बयान किया और वो लोग वहाँ मौजूद थे जो आंख का बदला आंख और खून का बदला खून देना ज़्यादा पसंद करते थे। वो समझते थे कि हम खून के बदले खून जब करते हैं, जब आंख के बदले आंख लेते हैं, तो हम शरीयत को पूरा करते हैं। तो शरीयत को पूरा करने का जो तकाजा था वो मेरे मसीहा ने सलीब पर बयान कर दिया कि किस तरह शरीयत के तकाजे को हम पूरा करें। तो मेरे मसीहा ने, मेरे चीज़ों, जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने जो अल्फाज दोहराए, जो पहला कलमा सलीबी कलमा जिसको हम कहते हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे चीज़ों, मुआफ करना और जानना, जब तक हम मसीह को नहीं जानते हम किसी को मुआफ नहीं करते। जब तक हम खुदा की अलूहियत को नहीं पहचानते और हमारे अंदर जो है कराहत भरी हुई है, हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, हसद भरा हुआ है, तो हम एक दूसरे को मुआफ नहीं करते। भाई भाई को मुआफ नहीं करता, बीवी शोहर को मुआफ नहीं करती, बहन बहन को मुआफ नहीं करती। भाई जो है वो एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है। वो कलाम को समझते हैं लेकिन वो अमल नहीं करते। मेरे चीज़ों, कुछ ऐसे बाइबल मुकद्दस में जो सरदार कायन थे वो भी यीशु पर ईमान लाए, लेकिन उनकी जिंदगी में भी वो मुआफ़ी की रूह काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो प्रॉपर तौर पर यीशु को नहीं जान पाए। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ा मॉडर्न रोल अदा किया सलीब पर चढ़कर कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो मेरे चीज़ों, हमें खुदा ने मुआफ़ी की रूह दी हुई है। हमें खुदा ने हलीम होने के लिए चुना हुआ है, और जब हम एक दूसरे को मुआफ करेंगे तो लिखा है कि जो अपने भाई को या अपनी बहन को या अपने किसी दोस्त को मुआफ नहीं करता, उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हम पर रहम हो, लेकिन हम रहम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह मुआफ हो, लेकिन हम किसी को मुआफ करना नहीं चाहते। मेरे मसीहा ने सलीब पर वो अल्फाज दोहराए, और वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारे, जिन्होंने यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मारे, थूका गया, और मेरे यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया, और उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया। और ये तकमील हमें बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा मिलती है, जिसकी पेशन गोई मेरे चीज़ों ज़बूर नवीस फरमाता है कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए। मेरे चीज़ों,
मुआफ़ी हमारा पहला स्टेप है मसीह में दाखिल होने का। मुआफ़ी हमारा पहला रद्द अमल है उसकी बादशाही में दाखिल होने का। ये पहली सीढ़ी जो है ये मुआफ़ी की है। जब हम मुआफ़ करेंगे तो हमारे लिए दरवाजे जो है वो खुलते जाएंगे, हमारे लिए दरवाज़ों को खोलना शुरू कर देगा मेरा खुदावंद। और मेरे चीज़ों, यीशु को जानिएगा, यीशु को अपना लिएगा अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसमान के दरवाजे खुले तो मेरे चीज़ों, मेरे मसीहा के उन कलमात को, उन वर्ड को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना ले कि मैंने मुआफ़ करना है, मैंने किसी पर जुल्म नहीं करना बल्कि मैंने किसी पर रहम करना है। जब हम एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे, जिस तरह मेरे मसीहा ने, मेरी चीज़ों, आपके निजात दहिंदा ने हमें एक पैटर्न दिया है दुआ का, और उसमें मेरी चीज़ों लफ्ज़ जो आता है कि जिस तरह मैं अपने कसूरवार को माफ़ करता हूँ तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हम चाहते हैं कि हमारे कसूर मुआफ़ हो, लेकिन हम किसी को मुआफ़ करना नहीं चाहते। सो मेरी चीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कसूर माफ़ हो तो पहले हमें दूसरों को माफ़ करने की जुर्रत रखनी पड़ेगी। दूसरों को माफ़ करने के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक रूह होना चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ कर सके। अगर आपने अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया तो मेरी चीज़ों, इस पहले कलमे पर आपने अमल करना शुरू करना है। आज इस कलमे को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लेना है ताकि आप मेरी चीज़ों आसमान की बादशाही के वारिस बन जाए। हालेलुया। आप जब किसी को मुआफ़ नहीं ना करते तो आपके लिए भी दरवाजे बंद रहते हैं, आपके लिए दरवाजे नहीं खुलते, और फिर आप मुसीबतों में घिरते गिरते जाते हैं और परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है। जब तक आप किसी को मुआफ़ नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में कांटे ही कांटे होंगे। आपकी ज़िंदगी मेरी चीज़ों मसीह के बगैर इसका मतलब अधूरी है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो फिर इसका मतलब है आप मोहब्बत को जान गए हैं, आप खुदा को जान गए हैं, आप उसकी अलूहियत को जान गए हैं, आप उसकी कुदरत को जान गए हैं, आप उसकी शफकत को जान गए हैं। सो मेरे चीज़ों, ये पहला कलमा जो है कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। अगर आपने अभी तक किसी को मुआफ़ नहीं किया तो मेरे चीज़ों, इस ईद क़यामत अल मसीह पर मेरे चीज़ों उनके पास जाएं और उनसे माफ़ी मांगे। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक सख्त दिली है, अगर आपने अभी तक अपने दिल को सख्त किया हुआ है तो मेरे चीज़ों, आप मेरे यस्सु से बड़े नहीं हैं। मेरे यस्सु की कुदरत देखे, मेरे यस्सु का जलाल देखे, मेरे यस्सु की अलूहियत देखे, मेरे यस्सु के उस फजल को देखे जो उसने आप पर किया है। ये उसका फजल है कि उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप उसके कलाम को सुन सके। आमीन। तो मेरे चीज़ों, आज से अपने आप को ऐसा शख्स बनाए कि आपके सामने वो सलीबी मंजर सामने हो कि मेरे मसीहा ने सलीब पर चढ़कर मेरे चीज़ों मुआफ़ी की दरख्वास्त की है और उसने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। मेरे चीज़ों,